Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। देखने और सुनने वालों को बहुत सारा प्यार और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर जी नाश्ते का टाइम हो गया है और मैंने जो है अभी मैं सोच रही थी कि मैं क्या कहते हैं ऑमलेट और ब्रेड बनाऊँ, लेकिन भाभी ने आके बताया कि ऑलरेडी उन्होंने जो है वो ये तैयार किया हुआ था, अंडे में थोड़ा सी काली मिर्च और नमक डाल के रखा हुआ था, लेकिन बाद में उनका दिल नहीं किया तो अब वो कहते अगर आप लोगों का मूड है तो आप लोग खा लो। इसके अलावा भाई को जो है वो सैंडविचेस बना के दिए थे भाभी ने, और भाई भी जो है वो आज थोड़ा जल्दी आ गए थे काम से, तो उन्होंने भी सैंडविचेस अपने नहीं खाए, तो वो कहते कि मैंने नहीं खाना तो तुम लोग अब ये खा लो। खैर अब ये मैं इन्हें प्लेट्स में डालूँगी, थोड़ा गर्म करूँगी, उसके अलावा इसको भी मैं बना लूँगी और बस यही करेंगे। वैसे जल्दी आना एक बहाना ही है, भाई को हम कुछ भी बना के देते हैं, भाई ने जो है वो वैसे का वैसा ही ले आना होता है, भाई नहीं खाते पता नहीं क्यों। वो कहते हैं जब तक मैं घर नहीं आ जाता मैं सुकून से घर में आके बैठ के ना खाऊं तो तब तक मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो इसलिए ये हमेशा इसी तरह से कुछ ना कुछ वापस आता है जो भी डाल के दे दो। इसके साथ भाई को हम लोग जो है वो टैंक का तत्ता बना के रात को ही रख देती है। टैंक वाला जो पानी होता है वो ज़्यादा सारा बना के रख देती है, वो उसकी बॉटल खाली आ जाती है, वो भाई पी लेते हैं। मैं अंडा तैयार करने लगी थी और सुबह सुबह वैसे ज़्यादा खाया नहीं जाता, कोई लाइट सा ब्रेकफास्ट हो तो बस वही करते हैं। कभी कभी होता है कि मूड जब हो कि बंदा हैवी नाश्ता करे, स्पेशली वीकेंड्स पे, तो होता है कि यार कुछ बाहर से आ जाए या कुछ भी। मुझे हलवा पूड़ी इतनी पसंद नहीं है, उससे मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है छोले भटूरे, वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारे भाई की मेहंदी पे जो है हम लोगों ने छोले भटूरे किए थे, उनका ऑर्डर किया था, वो इतने ज़्यादा अच्छे थे कि हर बंदे ने माशाल्लाह से 3-3 4-4 खाए थे। वो इतने लाइट थे, वो खाने में ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे कि बहुत हैवी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ऑयल में बने होते हैं ना तो लोग बहुत कम खा पाते हैं। लेकिन वो पता नहीं कहाँ से भाई ने ऑर्डर किया था, मुझे याद नहीं है सही से, और वो लोग के अरेंजमेंट्स कहाँ से भाई ने करवाए थे वो लेकिन वहाँ से बहुत ज़बरदस्त आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जब भाई की शादी के बाद भी हम लोगों ने एक बार वहाँ से लेकर आए थे, तो वो बहुत मज़े के होते हैं। और अब मैं भाई से दोबारा बोलूँगी कि अगर नेक्स्ट वीकेंड पे हम वही ला सके तो इंशाल्लाह, क्योंकि वो थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन मैं कहूँगी भाई से रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ आप ले आएँ। इसके अलावा जब मैं डाइट करती थी, जब मैं प्रॉपर जब छोटी थी वो फजूल सी मैं डाइटिंग करती थी, अब जो है अब मैं बहुत सिंपल और सेंसिबल डाइट करती हूँ, जो कि एक इंडियन डाइटिशियन को फॉलो करके। अच्छा, हर वीडियो में मैंने यही ज़रूर बताना होता है कि इंडियन डाइटिशियन है वो, उनको फॉलो करके, क्योंकि वो बहुत ही अगर किसी को भी वेट लूज़ करना है ना तो उनकी एक बुक भी है, डोंट लूज़ योर माइंड लूज़ योर वेट, तो ये इस तरह करके उनकी बुक है, वो भी बड़ी कमाल की है। उन्होंने सारी उसमें बताया कि आपको किस तरीके से अपना वेट लूज़ करना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है कभी कीटो डाइट तो कभी कौन सी डाइट पकड़ के इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये वो ऐसी चीज़ें मत करें, क्योंकि इससे आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो तब मैं ब्रेकफास्ट में जब मैं डाइट करती तो तब मैं, लेकिन मेरा अच्छा था तब भी, मैं ओट मील लेती थी, उसके अंदर बहुत सारी डेट्स डालती थी, लाइक ऑलमोस्ट 7 डेट्स डाल के वो लेती थी, दूध होता था उसमें, वो पूरा बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता था। अच्छा, इसके अलावा बुक रीडिंग में मैं बहुत ज़बरदस्त, ये जो मैंने ऑनर स्टार्ट किया पहले पढ़ना, पहले मैं सोचा था खालिद हुसैनी की बुक स्टार्ट करूं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर मुझे लगा कि मैं अलिफ शफ़क़ से स्टार्ट करती हूँ, और बुक बहुत 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 अच्छी है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड है। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना मज़ा आएगा इसे पढ़ के। मैं ज़्यादा ऐसे नहीं करती कि भाई पढ़ना स्टार्ट किया है तो बस पूरी बुक जो है वो 2-3 रातों में ख़त्म कर देनी है, क्योंकि मैं साथ में अपना जो यूनिवर्सिटी का वो भी पढ़ रही होती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती हूँ। जैसे 20 पेजेस पढ़ लिए हैं, और अपना भी जो है जो यूनिवर्सिटी का है उसके भी मैंने ऑलमोस्ट 10 पेजेस रोज़ के करने ही होते हैं, तो इसलिए मैंने लेकिन इस बुक को अभी मैंने जल्दी से, इसके पता नहीं क्यों मैं 40 पेजेस पर आ भी गई हूँ, और शायद इसलिए क्योंकि वो इंटरेस्टिंग ही इतनी ज़्यादा लग रही थी मुझे कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं छोड़ूँ। तो पूरा दिन, आप लोग आगे भी ग्लिम्स देखते रहेंगे, मैंने पूरा दिन इस बुक को ही उठा के घूमती रही हूँ और पढ़ती रही हूँ। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि, और ऐसा हकीकत में भी मैंने देखा है कि औरतें ख़ुद जो है ना वो ऐसी होती हैं कि उनको होता है कि मेरा बेटा हो, मेरा बेटा हो। इस बुक में जो स्टार्टिंग में जो एक करैक्टर है, उसकी मदर होती है और उसकी 8 बेटियां होती हैं, और वो बहुत तंग आ चुकी होती है कि मेरी बेटियां ही क्यों है, मेरा बेटा क्यों नहीं है। जब उसकी 7th और 8th, दो जो लास्ट बेटियां होती हैं ना वो ट्विन्स होती हैं, 7th और 8th पे जो होती हैं, तो वो उनको जब वो पैदा होती हैं तो वो 40 दिन तक बात ही नहीं करती, बिल्कुल भी किसी से बात ही नहीं करती, उसको सदमा लग जाता है कि फिर
फिर से मुझे बेटियाँ हैं। और उसी के जो कॉन्ट्रास्ट पे उसका हस्बैंड होता है, वो बिल्कुल भी ऐसा बंदा नहीं होता कि वो बोले अल्लाह से कि मुझे बेटा ही चाहिए। वो बहुत अपनी बेटियों से खुश होता है कि मेरी बेटियाँ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरह का बंदा होता है। तो मैं सोची थी वाकई ही इस तरह ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब मर्द होते हैं वो उन्हीं को होता है कि यार हमें बेटा चाहिए। वो कुछ औरतें ख़ुद ब खुद इस तरह की होती है, और वो इतनी डेस्परेट होती है कि लास्ट में जब उसको उसकी 9वीं बच्ची भी होती है ना, तो वो उसके बाद मर जाती है। उसे तब लग रहा होता है अब तो उसे अल्लाह ताला बेटा ही देंगे। मतलब वो अपने दिमाग में ख़ुद ब खुद क्रिएट करती है कि उसको अल्लाह को तो बेटा ही देना चाहिए मुझे, और ये बड़ा जुल्म है कि वो मुझे बेटियां दे रहा है। ये वो बुक बहुत कमाल तरीके से लिखी हुई। आज घर पे बनाए आलू बैंगन। मैं तत्तू के लिए वैसे भी बनाने आई हूँ चाय, तो मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ ज़रा कि आज घर में आलू बैंगन बना है, और चाय तत्तू ने पीनी है क्योंकि उसका नींद आ रही है उसको। मुझे अब मैं तो अभी खैर सो के उठी थी थोड़ी, जब मैंने बुक पढ़ी थी तो मुझे मेरी आँख लग गई थी उसके बाद, तो मैंने 1 घंटा सोया है। अब मैं चाय पीऊँगी, दोबारा बुक रीडिंग शुरू करूँगी इंशाल्लाह। जब तक जो है चाय का पानी उबल रहा है तब तक मैं बैठ के अपना ठंडा पानी पीऊँगी, इस पानी को ख़त्म करूँगी, क्योंकि चाय जो होती है वो ख़ुद भी बहुत गर्म होती है। तो उससे पहले आपको 1 गिलास पानी एटलीस्ट ज़रूर पी लेना चाहिए, ये फिर गर्मी ज़्यादा नहीं करती चाय। अभी फ़िलहाल बस यही चल रहा है, पानी वानी, और जब लेकर आऊँगी तो साथ में कुछ खाऊँगी क्योंकि हल्की हल्की भूख भी लगी हुई है। सुबह जो नाश्ता किया था वही किया, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, बस बुक रीडिंग करके मैं थोड़ा लेट गई थी। तो उसके साथ देखती हूँ अगर कुछ निम्को वगैरह पड़ी है या बिस्किट तो ऑब्वियसली लेने ही है उसके साथ। वो जूती मेरी नज़र आ रही, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लियो ने थोड़ी थोड़ी खा ली है, इतना है वो ना, जिनके घर पे जो है डॉग्स और कैट्स हैं उनके मालूम होगा कि ये होता है आपके साथ। जूती इसने मेरी साइड से खा ली है और नाम लिया हाजिर हो गया। माशाल्लाह लंबी ज़िंदगी है लियो की। लियो है ना, लियोनी है, छोटी सी लियोनी। प्यार करता है जाके खाना शुरू। यार ये इसका क्या नाटक है दत्ता, प्यार करता है, एक आकर प्यार करता है, फिर फौरी से जाके खाना खाता है। ये लेकर, और ये चेयर पे मेरा यहाँ पे मेरी शलवार पड़ी हुई है जो कि मैंने प्रेस करा के सुबह से रखवाई थी। इसको पहले हम यहाँ से उठा लें। ये गया कबर्ड में। ये बैलून हमने लियो के लिए लिया था और अभी तक ज़िंदा और सलामत है, इसे 4 महीने होने वाले हैं। कैन यू इमेजिन दैट। और भाई को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारी बुक ऑनर पास करा दे प्लीज़ भैया, और भाई ने पास करा दी है। टिंग 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 पास आ गए। अब मैं इसको बैठ के पढ़ूँगी, साथ में चाय पीऊँगी, बिस्किट खाऊँगी। ये हुआ जाता है टाइम, डुबकी टाइम। सही से डुबकी लग गई इसको। लोग सोच रहे होंगे कि लेकर ये रेड बिस्किट आई थी निकल रस आया, क्या चल रहा है। वो तत्तू खा रही है, मैं खा रही हूँ। और भाई हंस रहे मुझे देख के। टी टाइम के बाद भी मैं बैठ के जो है वो बुक रीडिंग कर रही थी, और मेरी भाभी जो है वो कुरान पढ़ रही थी। मैं उनको देख के कह रही थी कि वाह भाभी आप कितनी नेक है, और मुझे देख के मैं क्या कर रही हूँ। खैर मैं अब दोबारा से कुरान पढ़ना से रूटीन पे आना स्टार्ट करना। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी रूटीन थोड़ी चेंज करूँ, क्योंकि थोड़ा हम लेट नाइट सो रहे हैं आजकल, रूटीन ख़राब हुई है। तो मैं सोच रही हूँ अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि मैं थोड़ा अर्ली बेड पे जाऊँ और उसके बाद थोड़ा अर्ली ही उठूँ। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इंशाल्लाह ये मैंने प्रैक्टिस करना ही करना है। क्योंकि वैसे मैं योगा किसी भी टाइम कर लेती हूँ, लेकिन बेस्ट टाइम यही होता है कि आप सुबह के टाइम पे करें। लेकिन मेरा ये है कि मैं एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें जब मेरा मूड होता है मैं करने लग जाती हूँ। तो इसलिए जब भी आप लोगों को भी जब भी टाइम मिले ना कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि अब प्रॉपर टाइम फॉलो ही करना है। अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पास प्रॉपर आपकी डिसिप्लिन लाइफ है, आपका पूरा एक टाइम टेबल है, आप उसी तरीके से चीज़ें करते हैं। मैं अपनी अम्मी को देख के बड़ी इंस्पायर होती हूँ। मेरी अम्मी का इस तरह, हालांकि वो हाउस वाइफ है,
लेकिन उसके बावजूद वो सुबह तहज्जुद के टाइम पे उठती हैं और उन्होंने तहज्जुद पढ़ के फिर कुरान पढ़ना है, उन्होंने फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़नी है, फिर अब्बू को नाश्ता करवाना है उन्होंने, फिर अब्बू चले जाएंगे, फिर उन्होंने कुछ देर बैठ के टीवी देखना, फिर सोना। उनकी पूरी एक उन्होंने सेट की हुई है रूटीन और वो उसी के मुताबिक चलती हैं। और हम लोगों का ये है कि जब दिल आए जो आए वही करते जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने करना है स्टार्ट क्योंकि मुझे आगे कुछ इंपॉर्टेंट काम भी आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से मेरा रूटीन पे उठना और सोना ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी से प्रैक्टिस करूँगी तो फिर उसके बाद जाकर ही तब उठ पाऊँगी जब इंपॉर्टेंट काम करने हैं। तो इसके अलावा जो है तत्तू और मुझे रात को भूख लग गई थी, भाभी और भाई ने पहले खा लिया था आज, क्योंकि भाई जो है वो कह रहे थे मुझे रोटी नहीं खानी, उनको चावल खाने थे, तो भाभी ने उन्हें खिचड़ी थोड़ी सी बना के दी हुई थी और साथ में उन्होंने दही खाई थी। तो हम लोगों ने कहा हम तो ये नहीं खाएंगे, हम अपना रोटी सालन नहीं खाएंगे, तो जब हमारा दिल होगा हम बना लेंगे। तो फिर मैंने रोटी ये सब प्रिपेयर किया था। अभी मैं सालन गर्म कर रही थी तो मुझे ये नज़र आया, ये ऊपर ओवन के पड़ा हुआ था, पता नहीं भाई आई थिंक लेकर आया है, पता है कौन लेकर आया पता नहीं है। ये मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं इसे मखाने कहते हैं शायद, और ये ड्राई डेट्स ये भी बड़े मज़े के होते हैं। मैं रखो, हो गया मेरा सालन ऑलमोस्ट गर्म हो गया। ये था हमारा सिंपल सा डिनर और रोटियों पे मैंने घी लगाया था, बहुत सॉफ्ट सी बनी थी, अच्छी लग रही थी खाने में। घी लगा दो तो वैसे ही रोटी इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि मज़ा आ जाता है। और तत्तू और मैं इसके बाद दोबारा से पढ़ने लग गए थे। तत्तू के पेपर्स होने वाले हैं, सारे बच्चे जितने भी कॉलेज में उन सबको बेस्ट ऑफ लक, ताकि वो अच्छे पेपर्स दें और पढ़ना शुरू कर दो। अभी भी मैं इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि पेपर्स ना हो, पेपर्स ख़त्म हो जाएं, गवर्नमेंट ऐसे कर दे, गवर्नमेंट वैसे कर दे। बेटा जी पेपर होने ही होने, तैयारियाँ शुरू कर दो। मैं जो है साथ में अपनी थोड़ा सा मैंने असाइनमेंट वगैरह का काम किया था, तो इसलिए मेरा लैपटॉप वहाँ पे पड़ा हुआ था। लैपटॉप पे करने के बाद मैं फिर उसके बाद अपनी रीडिंग स्टार्ट की थी। ज़्यादा जो होता है मेरा रीडिंग का ही काम होता है और मुझे रीड करने से ही चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। रट्टाफिकेशन वाला मेरे साथ कोई सीन नहीं है, रट्टे नहीं लगते मुझसे। रीडिंग किया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो तो मैं खुद से लिख सकती हूँ। इसी के साथ टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सारे अपना ख्याल रखो।